Record. मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। के समयों में माता तुम बनो, चिंताओं के समयों में पिता तुम बनो। वो आंसुओं के समयों में माता तुम बनो, चिंताओं के समयों में पिता तुम बनो। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। के समयों में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समयों में जीवन तुम बनो। ओ अंधकार के समयों में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समयों में जीवन तुम बनो। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 123 में लिखा है, हे स्वर्गमान में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दास की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे।
हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हम पर अनुग्रह कर। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में और उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ जूम पे हों, जितने लोग भी मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको स्वागत है और सलाम है। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज की शाम का कि परमेश्वर ने अपनी मर्जी में अपनी उपस्थिति में हमें बैठाया। आज संडे हमने वर्शिप इस वजह से करी कि कल सैटरडे हम लोग ऑन रोड थे, ट्रेवल कर रहे थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सही सलामती से हमें वापस एक बार फिर से अपने स्थान पे लेकर के आया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी के जीवनों के लिए, जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे होंगे, कि परमेश्वर ने आपको तैयार किया है कि वो आप उसकी उपस्थिति में बैठ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की वर्शिप को हम शुरू करते हैं। और आप सबको पता है कि जिस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप होने वाला है कि इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आशीष भाई हमारे बीच में है, कि वो हमारी अगुवाई करेंगे। एंड मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा। एंड उसके बाद में जो हमारे प्रेज एंड वर्शिप का सेगमेंट होता है वो आज हमारे बीच में निलिशा हैं, वो लीड करेंगी। देन आफ्टर हम लोग उन प्रार्थना निवेदनों पे जाएंगे जो हमारे पास पूरे सप्ताह आते हैं। और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं वो अपने प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अभी उन निवेदनों को लेंगे और प्रार्थना करेंगे एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन। और उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, जिसको मैं आज आपके सामने लेकर के आऊंगा। और देन टेस्ट क्लोजिंग प्रेयर होगी एंड उसके बाद टेस्टमनी का टाइम होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सारी बातों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए, कि इस नए साल के दूसरे सप्ताह में हम लोग जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। तो मैं आशीष भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं कि आप हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 खुदावन, सारे जमीन और आसमान के खाले को मालिक जिंदा खुदावन, हम आपके पास बड़ी आजीजी के साथ आते हैं खुदावन, आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन इस समय के लिए खुदावन, जबकि आपने हमें ये मौका दिया खुदावन, हम आपके नज़दीकी में आने पाए खुदावन। और जो भी खुदावन आज वचन आज बोया जाता है खुदावन, वो हमारे जीवनों में खुदावन 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने पाए खुदावन। पूरी कनेक्टिविटी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जो भी गीतों का गाना गाया जाए खुदावन, और जो भी वचन खुदावन आपके दास द्वारा बोला जाए खुदावन, वो हमारे जीवनों में बहुत ऐसे फलवंत होने पाए खुदावन। सारी चीज़ों को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और चाहते हैं खुदावन, जबकि ये 2023 जो वर्ष है खुदावन, ये आत्मिक उन्नति का वर्ष है खुदावन, हम आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, जो भी ये सुनता है खुदावन इस मीटिंग के बाद, और खुदावन सबके जीवनों में खुदावन वो आत्मिक उन्नति आने पाए खुदावन, जबकि हम आपके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए खुदावन अपने आप को, अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करने पाए खुदावन। और जो भी खुदावन हमारे जीवनों में सारे काम जो भी होते हैं खुदावन, वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से पूरी होने पाए खुदावन। सारी चीज़ों को एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में डालते हैं खुदावन। इस छोटी सी अर्ज मिन्नत को खुदावन आप सुनिए और कबूल कीजिए। इस दुआ को उद्धार करते प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच आशीष भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और निवेदन करूंगा, जितने लोग भी मेरे साथ फेसबुक पे हैं या जितने लोग जूम पे भी होते हैं, कि आने वाले समय में आप लोग, अगर परमेश्वर आपको डेली डिवोशन में बैठाता है, आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके का कोई 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 मैं डाउट नहीं कहूंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने में कहीं हिंड्रेंस होती है, तो आने वाले समय में आप उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कि हम लोग इस वर्शिप के अलावा भी एक साथ बैठ करके उन सब्जेक्ट्स पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अध्ययन करने वाले हो सके। और डाउन द लाइन में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास में व्हाट्सएप मैसेज पहुंचता है तो आप लोग प्लीज उस पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर भेजें। और वो एक परमेश्वर के लिए बेसिकली हमारी एक सेवकाई है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन। सो अब ये वो समय होगा कि मैं निलिशा को इनवाइट करूंगा कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। निलिशा, ओवर टू यू।
आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं दूसरा सॉन्ग गाऊंगी, गॉड विल मेक अ वे। God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, मेरे गीतों का विषय। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है।
तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवेगी मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार। देखो शायद कल ना आए, करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय, तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। थैंक यू। थैंक यू सो मच निलिशा, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे इस सुंदर वर्शिप के लिए, और आने वाले समय में अपनी मर्जी में, अपने प्लान में, अपनी योजना में बहुत ऐसे यूज करें। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग अपने प्रार्थना निवेदन जो हमारे पास आए हैं उनमें बढ़ेंगे। अभी शाम को हमारे कांग्रीगेशन में एक मिस्टर नवीन दास साहब हैं, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो परमेश्वर के नाम में सो गए हैं, तो हम उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। हमारे कांग्रीगेशन में रेखा मैसी आंटी हैं, उनको जॉइंट पेन काफ़ी दिनों से है, तो डॉक्टर्स ने ऑस्टियोआर्थराइटिस डिटेक्ट किया है, हम उनकी चंगाई के लिए दुआ करेंगे। विल प्रे फॉर अभिषाय, एंड ही इज द सन ऑफ मिस्टर अभिषेक, ही लिव्स इन सिक्किम, जो पिछले 6 महीने से ऑफन बीमार हो जा रहे हैं और आज भी उन्हें फीवर है। सो हम इस बच्चे के लिए, अभिषाई के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपनी पूरी चंगाई में इस बच्चे को लेकर के आए। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट्स के लिए और उन सभी लीडरान के लिए जो हमारे इस देश को चलाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री साहब हों, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हों, तो हम उन सभी के लिए दुआ करेंगे। और इसके बाद हम दुआ करेंगे अपने अपने कांग्रीगेशन के हर बुजुर्ग के लिए कि ठंड बहुत है, मौसम इतना अच्छा नहीं है कि वो शारीरिक रूप से उनको अनुकूल हो, तो परमेश्वर उनको स्ट्रेंथन करे और ये सर्द मौसम एक बार फिर से उनके जीवनों से पास होने वाला हो पाए। हम दुआ करेंगे अपने कांग्रीगेशन और समाज के सभी नौजवानों के लिए जो आज के समय में उस एज पे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर लिया है और अब अपने एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ों के लिए देख रहे हैं। और अगर कुछ लोग हैं जो अपने अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, तो एज एन पेरेंट उनकी इस सर्च, इस खोज परमेश्वर अपनी योजना में ले और पूरा करे। साथ ही साथ हम लोग अपने कांग्रीगेशन के लिए दुआ करेंगे कि हम लोग आने वाले समय में जिस तरीके से मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले हो सकें और अपने जीवन को मैक्सिमम उन लोगों के लिए देने वाले हो सकें जिनको ज़रूरत है और जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का नाम जिनके पास में नहीं है। सो आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज के समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और जैसे भी हम हैं परमेश्वर, जिस हाल में हैं, जिस तरीके से भी हैं प्रभु यीशु, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानने वाले हैं। हम उसी हाल में, उसी दशा में एक बार फिर से प्रभु यीशु आपके पास में आते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु ये बात कहते हैं परमेश्वर कि आपने अपने अनुग्रह में हमें जीवित रखा है परमेश्वर, और हमारे शारीरिक और सांसारिक सारी कमी घटियों को दूर किया है परमेश्वर,
और हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सभी की आत्मिक भरपूरी में प्रभु जी हमारी सहायता करी है, हमको स्ट्रेंथन किया है परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी नवीन दास भाई के जीवन के लिए परमेश्वर, जो एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन फैमिली प्रभु जी उन्होंने चर्च में उन्होंने अपने इस कलीसिया के लिए दिया परमेश्वर। आज वो आपके पास हैं परमेश्वर, आप उन्हें शांति दें परमेश्वर, और उनके पूरे परिवार को प्रभु जी वो इतना स्ट्रेंथ कीजिए परमेश्वर कि उनकी कमी कोई और नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप भर सकते हैं। आप उनके साथ होइएगा, उनकी रूह को सुकून दीजिएगा परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी रेखा मैसी आंटी के लिए परमेश्वर। हमने सालों से देखा है प्रभु यीशु की वो आपके काम में एज एन फैमिली प्रभु जी हर वक्त आगे रही हैं परमेश्वर, चाहे वो संडे स्कूल हो परमेश्वर या चर्च का कोई भी काम हो परमेश्वर। रिटायरमेंट के बाद भी वो लगी रही परमेश्वर। हम उनके इस जीवन, उस सेवकाई के लिए प्रभु जी धन्यवादित है परमेश्वर। और साथ ही साथ जब इस शारीरिक रूप से ये परेशानी आई है परमेश्वर की, आज उनके जॉइंट में पेन है परमेश्वर, तकलीफ है प्रभु जी शारीरिक रूप से, लेकिन हमें पता है परमेश्वर हमारी बीमारी प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए है, क्योंकि वो चंगाई प्रभु यीशु हम धन्यवाद के साथ आपके पास लेके आने वाले होंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। और हम उसी चंगाई को रेखा मैसी आंटी के लिए मांगते हैं परमेश्वर कि आने वाले समय में प्रभु जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रभु जी डिडक्ट हुआ है परमेश्वर, इन जॉइंट्स को बनाने वाले आप हैं, हड्डी हड्डी गूदे गूदे का हाल आपने जाना है परमेश्वर, हर एक अंग को आपने बनाया है परमेश्वर। और प्रभु यीशु उसमें आपने अपना लहू दिया है, अपनी श्वास दी है परमेश्वर, वो सब कुछ प्रभु जी चंगाई के लिए है। उस चंगाई को हम आपके नाम से डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। अभिषाई के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, बच्चा है, बालक है परमेश्वर, यंग एज है प्रभु यीशु। हमें पता है कि उसके पेरेंट्स कितना परेशान होते होंगे जब वो बीमार होता होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें ये पता है कि एज एन फादर आप हमसे कहीं ज्यादा परेशान होते हैं इन सांसारिक माता पिताओं से। प्रभु यीशु हम उस बच्चे के लिए कंप्लीट चंगाई मांगते हैं प्रभु यीशु, कि आज के बाद प्रभु जी वो कभी भी किसी भी तरीके से प्रभु जो ऑफन अभी तक वो बीमार हो रहा था प्रभु यीशु आपके नाम में वो चंगा हो सके परमेश्वर। और आने वाले समय में वो गवाही इस जगह आकर के प्रभु यीशु आपके नाम को देने वाला हो सके। हम इस बात के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु अपने अपने इस पूरे देश के लिए परमेश्वर, हर एक लीडर के लिए परमेश्वर, प्रधानमंत्री साहब के लिए, राष्ट्रपति के लिए परमेश्वर, चीफ मिनिस्टर्स के लिए परमेश्वर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज के लिए परमेश्वर, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए प्रभु जी जो बुद्धि, जो विजडम चाहिए प्रभु यीशु, वो सिर्फ आपके पास से आती है, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। उनके मनों को, उनके हृदयों को प्रभु यीशु इस तरीके से रखिएगा परमेश्वर कि लोगों के लिए और लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हो सके परमेश्वर। आपका सुकून, आपकी शांति मांगता हूं प्रभु यीशु इस पूरे देश पे परमेश्वर, और अपने नेबरहुड कंट्रीज के लिए भी प्रभु यीशु आपके नाम से वो शांति रिलीज करता हूं प्रभु यीशु, कि जो आपने हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर और जो वायदा आपने किया है परमेश्वर। हम अपनी कलीसिया के हर एक पास्टर्स के लिए परमेश्वर, हर एक मिशनरी के लिए परमेश्वर दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि वो आपके काम पे हैं, आपके कलाम के लिए हैं, आपके वचन के प्रचार में है परमेश्वर, और आपकी सेवकाई में है परमेश्वर। और ये सेवकाई प्रभु यीशु सबके जीवनों में नहीं है परमेश्वर, बल्कि कुछ लोगों के जीवनों में है परमेश्वर। उस सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और उनकी हर एक जरूरत प्रभु यीशु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं। हर कमी घटी को प्रभु यीशु आपके नाम से पूरा करते हैं परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु, जितने बुजुर्ग हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं परमेश्वर, वो हमारे लिए आशीष का कारण है परमेश्वर। हम उनसे सीखने वाले हो सके हैं परमेश्वर, उनको देख के प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ने वाले हो सके हैं परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उन्हें शारीरिक चंगाई दीजिएगा परमेश्वर, क्योंकि वो चंगाई प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपसे है परमेश्वर। उम्र की दराजी बख्शिएगा परमेश्वर, स्वस्थ रखिएगा परमेश्वर, इस ठंडे मौसम में उन्हें बचा के रखिएगा परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं हर एक नौजवान के लिए परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में है परमेश्वर, या अपने जीवन साथी की तलाश में है परमेश्वर। इनकी इस योजना को प्रभु यीशु, इस प्लान को प्रभु यीशु आप अपने कंट्रोल में लें, और अपनी सहमति के साथ में प्रभु जी देने वाले हो सके परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी होल्ड योर क्रॉस के लिए, और पूरे जितने लोग भी प्रभु यीशु इससे जुड़ते हैं, या जितने लोग भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं परमेश्वर, आप उनको नाम बनाम हर एक को प्रभु यीशु अपने लहू में लीजिएगा, अपनी आशीषों से नवाजिएगा परमेश्वर।
क्योंकि योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु। उस अनुग्रह को परमेश्वर हम आपके नाम से मांग लेते हैं और डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन के लिए प्रभु यीशु, और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे होंगे परमेश्वर, आप उन सभी को आशीषित कीजिएगा और हर कमी घटी को प्रभु यीशु उनके परिवारों से दूर कीजिएगा, उनके खानदानों को ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर। आपके नाम से आशीषित करता हूं प्रभु यीशु। एक बार फिर से प्रभु यीशु हम धन्यवाद के साथ सारी बातें प्रभु जी हम आपके नाम से मांगी हैं, हमें विश्वास है कि आपने सुन ली हैं और पूरी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमेन, आमेन, आमेन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग अपने उस सेगमेंट में आ गए हैं जहां पे हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जो लास्ट वीक हमारा एक जितने लोग भी हमारे साथ थे उन्होंने अगर सुना होगा तो परमेश्वर ने ये अगुवाई करी थी कि किस तरीके से हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और नए साल में हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आज का जो एक टॉपिक है वो है फियर नॉट, मत डर। सो एंड वर्स जो परमेश्वर ने हमें दी वो थी यशाया 41:10, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 41वां अध्याय और वर्स 10। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। और वचन में जाने से पहले अगेन मेरा जो मैं कहूंगा, मुझे लगता है दिन में 20-25 बार मैं इस गाने को, इस लाइन को अपने लिए एज एन प्रॉमिस ले लेता हूं, जो मुझे बहुत पसंद है और जो मैं हर समय बोलता रहता हूं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो परमेश्वर की सामर्थ्य की परमेश्वर हम सभी के साथ में है। वचन में जाने से पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करूंगा। आई होप आप सबने पढ़ा होगा, 31st इवनिंग एक दिल्ली की बच्ची का एक्सीडेंट होता है और वो रोड पे लावारिस पड़ी रहती है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और कोमा में चली जाती है। बहुत गरीब परिवार, इनफैक्ट मैंने आज मॉर्निंग में ही ये पूरी स्टोरी पढ़ी, न्यूज आ रही होगी दिल्ली न्यूज़पेपर्स में, मैं नहीं था शहर में एंड नॉर्मल न्यूज थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एक्सीडेंट होते हैं, काफी देर बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाता है, कुछ सरवाइव कर जाते हैं, कुछ लोग सरवाइव नहीं करते हैं। बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस न्यूज, दैट वाज थिंग जो हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए। बच्ची बहुत गरीब परिवार से आती है, बच्ची सरवाइव कर रही है, हॉस्पिटल में है और परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी है। रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस न्यूज, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे कि उसका इलाज करा सकते, वो इतने सक्षम नहीं थे कि उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकते। दिस वाज द सेकेंडरी। प्रायर टू दैट उस बच्ची का एक्सीडेंट होता है, वो सड़क पे कितनी देर पड़ी रहती है, आई बिलीव 1-1.5 घंटे का टाइम हो जाता है। इतनी ठंड में 31st को हम सबको पता होगा दिल्ली में कितना ठंडा था। वो सरवाइव करती है, ठीक है, कोमा में गई, मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, परमेश्वर का अनुग्रह था। सेकेंडली, आज की डेट में उसके पास नियरली, जो न्यूज़पेपर बताता है टाइम्स ऑफ इंडिया,
28 से 30 लाख रुपए का मेडिकल अमाउंट इकट्ठा हो गया। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे ये मेडिकल अमाउंट कहां से आया ट्रीटमेंट के लिए। छोटी छोटी स्टोरीज आई हैं। आई एम टेलिंग यू दिस हाफ पेज स्टोरीज हियर। मैं पूरा पेज पढ़ूंगा तो पूरी पेज पे है, लोगों की टेस्टमनीज हैं उसमें। उस बच्ची के लिए एक बैंक मैनेजर हैं, वो लिखते हैं कि वो यही डीयू की बच्ची है वो, कि वो बच्ची जब भी आती थी मुझसे बहुत मुस्कुरा के मिलती थी, मेरा हालचाल पूछती थी। उसके सीनियर्स हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेशर बच्ची थी जिससे मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसको मतलब अनदेखा किया होगा किसी ने कैंपस में। उसके नेबरहुड कह रहे हैं कि इस बच्ची को कभी हमने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। पास का सब्जी बेचने वाला जो 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे रेहड़ी लगाता होगा, ही इज सेइंग कि ये बच्ची आते जाते जब भी इसके पास मेरे से सब्जी लेनी है नहीं लेनी है, फिर भी ये मेरा हालचाल पूछती थी। These things प्रभु यीशु मसीह के उस नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और यही वो रीजन था कि आज वो उस अनुग्रह का बायस बनी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हर आदमी दिल खोल के उसके साथ में खड़ा हुआ है। ह्यूमैलिटी, योर काइंडनेस, योर लविंगनेस, योर केयरनेस। आसपास आप जहां पे भी रह रहे हैं, मैंने लास्ट वीक भी ये चीज बोली थी कि सबको बाइबल बांटना संभव नहीं है, सबको बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करना संभव नहीं है एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर हम बाइबल का 1% भी अपने जीवन में उतार लें, उस पर जीना शुरू कर दें, मुझे लगता है हमें और आपको पढ़ के लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दैट इज व्हाट द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस न्यूज टुडे। आई वॉज अमेज्ड कि उसका इतना अच्छा नेचर, आई डोंट नो शी नोज जीसस क्राइस्ट और नॉट, कैसे हो सकता है। दैट वॉज द प्रॉमिस कि परमेश्वर ने जब हमें बोला था कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में चुन लिया है। हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम परमेश्वर की इमेज में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। दैट इज व्हाट आवर गॉड इज। नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, फियर नॉट। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया नबी की पुस्तक चैप्टर 41 वर्स 10 सेज, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। इंग्लिश बाइबल सेज, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू, बी नॉट डिसमेड for I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. So this was the word of God. परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। और अगर मैं इस वर्स को लिटरल मीनिंग में ले लेता हूं, मत डर, जो मोस्ट ऑफ टाइम एज एन क्रिश्चियन, एज एन मसीह हम अपने जीवनों में करते हैं, परमेश्वर ने कह दिया मत डरो, That's it, full stop। अब हम नहीं डरेंगे, हो गया जी। हमने ना इसका लेफ्ट देखा है, ना राइट देखा है, ना अप देखा है, ना डाउन देखा है, बट फियर नॉट मीन्स फियर नॉट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड वी विल डू मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वी वर डूइंग, वी विल डू नॉट, बिकॉज आज की शाम परमेश्वर सिर्फ इस वर्स को अगर हम अपने जीवनों में ले लेंगे तो मुझे लगता है हम परमेश्वर के उस उद्धार के उत्तराधिकारी होंगे जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रख छोड़ा है। इस वर्ष को अगर ध्यान से पढ़ें तो इस वर्ष के 4 पोर्शन मिलते हैं। 3 पोर्शंस आर जो हमारे लिए हैं, जो हमें करने हैं। चौथा पोर्शन वो है जो परमेश्वर ने एज एन रिजल्ट हमें दिया है। फर्स्ट पोर्शन, फियर नॉट आई एम विद यू, मत डर मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी बार होता है कि हमारे जीवनों में कोई परेशानी आती है, कोई किसी भी तरीके की कोई बीमारी आती है, किसी तरीके का कोई हर्डल आता है, हम आंख मूंद करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे, कोई और अपने एफर्ट्स को नहीं कर रहे होते हैं एक्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं,
ईमानदारी से अपने मनों को टटोलिएगा कि कितनी बार हमने ये काम किया होगा। दो वी हैव द ग्रेट प्रॉमिस विद अस, परमेश्वर हमसे कह रहा है फियर नॉट, आई एम विद यू, बट क्या 100% हमने इस बात को माना है और लिया है अपने जीवनों में? लास्ट संडे मैं एक पास्टर को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। हम किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी इस बात को, हमारी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। वी डू एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, या जब भी हमें जरूरत होती है। हमने सुबह भी प्रार्थना कर ली, सेम टॉपिक पे शाम को भी कर ली, फिर अगली सुबह कर ली, कोई बुराई नहीं है। बट हमें भरोसा नहीं है कि हमारी कल वाली मॉर्निंग पे इस सब्जेक्ट पे जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी उसने सुन ली होगी, कि हमें फिर से शाम को करनी पड़ेगी या फिर अगली सुबह फिर करनी पड़ेगी उसी विषय पे। या तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पे कि वो हमारी एक बार में सुन लेगा, या मेरे मन में फुल कमिटमेंट, फुल सरेंडर नहीं है, जो मेरे को खुद पे डाउट है कि मैं शायद मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई, परमेश्वर अभी नहीं सुनेगा, या वो डिसॉर्नमेंट नहीं है हमारे पास कि आज हमने प्रार्थना करी है और परमेश्वर ने हमारी पूरी कर दी है। एज एन ह्यूमन होता क्या है कि हम प्रार्थना करें और हमें तुरंत एक मिरेकल दिखे, खटाक से हम चंगे हो गए जी। हमने मांगा, साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खत्म हो जाए, द मोमेंट आई चेक माई बैंक अकाउंट, अरे वाह इसमें तो 3000 रुपए आ गए जो अभी तक 300 रुपए थे। ऐसा नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को उस वक्त विश्वास नहीं कर रहे होते हैं जब हम अपनी प्रार्थना को बार बार कर रहे होते हैं। हो सकता है आप मेरे से डिस्कनेक्ट करें, या जितने लोग भी मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं डिस्कनेक्ट करें, लेकिन मैं परमेश्वर के भय में इस बात को कह रहा हूं, आप अगर एक बार प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा पिता, हमारा फादर उसको उसी समय सुन रहा है, एंड ही इज गिविंग। हम किस उतना हमें दे रहा है कि हमने किस मन से, किस हृदय से, किस किस कमिटमेंट से और किस किस डेस्परेशन से, किस एक्सपेक्टेशन से, किन हालातों में वो प्रार्थना करी थी। और आप अपनी प्रार्थना के उस स्ट्रेंथ को, उस कमिटमेंट को खुद महसूस करिएगा। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपकी प्रार्थना करने की शक्ति, प्रार्थना करने की ताकत और मांगने की समझ फर्क होगी, इंस्टेड ऑफ रूटीन प्रेयर करने की। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर हमारा एक बार में सुन लेता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में बहुत बार बताया है। एंड दैट इज व्हाट, मत डर मैं तेरे साथ हूं। और ये वो प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। लेकिन ये मत डर, ये फियर हमारे मन से इतनी जल्दी जाएगा नहीं। ये डर हमारे मन से इतनी जल्दी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? अगर मेरे साथ आप निकालें मैथ्यू चैप्टर 28, मैथ्यू चैप्टर 28 एंड उसकी वर्स मेन तो मुझे 20 पढ़नी है, लेकिन मैं उसके ऊपर से भी पढ़ूंगा जहां पे ये दृष्टांत दिखाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दिखाई दी और अंतिम आज्ञा दी। इस फ्रेज का हिंदी में ये इस तरीके से टॉपिक है। तो मैं 16 से पढ़ता हूं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। तो वो 11 चेलों ने उस सही डायरेक्शन में जा करके, उस सही डेस्टिनेशन पे जा करके इन फुल ओबीडियंस उस पहाड़ पे गए। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। देन व्हाट वाज द रिजल्ट व्हेन ऑल द डिसाइपल्स फुलफिल हिज ओबीडियंस? उनके दर्शन हुए, पर किसी किसी को संदेह हुआ। सो दैट वाज द फर्स्ट चेक पॉइंट कि कहीं हम इन किसी किसी में तो नहीं है। और ये किसी किसी में हम उसी समय अपना नाम लिखवा लेते हैं जब हम बार बार कोई चीज कर रहे होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं, इस बात को बिल्कुल मान के चलिएगा आप। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। नाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग बिफोर ऑल 11 डिसाइपल्स। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब ये वो काम दिया जा रहा है, ये वो जॉब दी जा रही है, एंड हम जिसे प्रोफेशनल लाइफ में KRA बोलते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर से दे दिया। अब क्या हुआ? एज एन एम्प्लॉय क्या हमने करा ये काम? हम सब अपने जीवनों में जांचे। अगेन मैं फिर इस लाइन को रिपीट करूंगा, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट बाइबल टू एवरीवन। ये बहुत मुश्किल है कि आप हर व्यक्ति को बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करें या परमेश्वर का वचन दें। इंस्टेड ऑफ, बशर्ते आप अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को ही अगर एक चलती फिरती बाइबल बना दें, तो मुझे लगता है परमेश्वर, और ये केवल 3-4 चीजों से हो जाएंगी, परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। 20th वर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस 19 वर्स के करने के बाद 20वीं आयत लिखी गई है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। ऑल द कमांडमेंट्स, सिर्फ 10 कमांडमेंट तो हमने समराइज कर लिए थे। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो फियर नॉट, आई एम विद यू, ये लाइन यहां पे खत्म नहीं हुई है। फियर नॉट, कॉमा, देन टेक अ 19 वर्स, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देन आई एम विद यू। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया होगा। फियर नॉट, आई एम विद यू सिर्फ ये एक सिंगल लाइन नहीं है। यस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, बट उस प्रॉमिस के डिलीवरेंस के लिए हमें क्या करना है, वो वर्स 19 हमें यहां पे बता रही है। अदरवाइज हमारे लिए वही सुबह होगी, वही शाम होगी, हम बाइबल भी पढ़ेंगे, हम प्रेयर मीटिंग्स भी अटेंड करेंगे, बट परमेश्वर की उपस्थिति, टिल द टाइम हम परमेश्वर के बताए हुए कामों को नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी। दैट वाज द फर्स्ट पोर्शन जो इस आयत का था, यशायाह 41:10 का। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ था? बी नॉट डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड। हिंदी में पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। अब इधर उधर को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मुझे लगेगा कि शायद मैं इनजस्टिस कर रहा हूं। इधर उधर का मतलब हम सबको अपने जीवनों में बहुत अच्छे से पता है। अगेन, टू डिलीवर योर प्रेयर रिजल्ट आफ्टर योर रिक्वेस्ट, हम सब ने अपने जीवनों में महसूस किया है कि हमारा एक्शन क्या होता है। हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं परमेश्वर के लिए। अपने प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रेयर लाइफ हमारी सब कुछ बहुत अच्छी होती है, बट अगर वो डिलीवरेंस नहीं मिल रही है हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर पे क्वेश्चन मार्क ना करें। इंस्टेड ऑफ हम उन्हें अपने जीवन को देखना शुरू कर दें, अपने एक्शंस को देखना शुरू कर दें कि क्या कहीं हम में तो कोई कमी नहीं रह गई है, क्योंकि एज एन ह्यूमन हम अपने अंदर कमी नहीं पा पाते हैं। दिस इज द प्रॉमिस, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू। परमेश्वर हमको वो सामर्थ्य भी देगा और परमेश्वर हमारी मदद भी करेगा, बट हाउ? अगेन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस सामर्थ्य के लिए, उस हेल्प के लिए मनुष्यों पर निर्भर हैं, या पुराने नियम की तरह बहुत सारे रिचुअल्स में हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। अगेन,
मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, वी आर वेरी गुड एंड हैप्पी टू लिसन द गुड प्रोफेसीज फॉर अस। हम अपने लिए और अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए भविष्यवाणियां सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं और खुश भी होते हैं। बट अगेन, क्या उन भविष्यवाणियों को या उन प्रोफेसीज को सिर्फ हम आमीन कह के रिसीव कर लेते हैं? परमेश्वर ने इतनी भविष्यवाणियां करी हैं, इतनी प्रोफेसीज करी हैं, ये क्या कम है कि हमें किसी मनुष्य की जरूरत पड़ रही है? He has given the biggest promise, I will strengthen you, I will help you. मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ बनाऊंगा। अगर डिस्मे का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो दिस इज अराउजिंग फियर, अपने अंदर डर को पैदा करना। मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अप्रीहेंशन, दीज आर सम सिनोनिम्स ऑफ डिस्मे। और अवर्जन, ये कहीं हमारे जीवनों में तो नहीं आ रहे हैं। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ आप निकालें जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू की किताब, उसका चैप्टर 1। जहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं सिर्फ वर्स 9 मुझे लेनी है, लेकिन टू रीच द एट वर्स 9 हमें उसके ऊपर के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, जहां पे उसमें यहोशू के नेतृत्व में आगे कनान देश के लिए सारी चीजें हैं कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, क्या क्या बोला। एंड वर्स 5 में बोलते हैं परमेश्वर, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। दिस वाज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तो दैट वाज, क्या हमारा जीवन दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों की आशीष का कारण बन रहा है या नहीं? वी नीड टू चेक। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। फिर क्या कह रहा है? तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। नाउ कमिंग टू द 9th वर्स, जो हमें आई विल स्ट्रेंथ यू, आई विल हेल्प यू, इसके बीच का डिफरेंस हमें समझाने की कोशिश करेगी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो और क्लियर होगा। आई टर्न आउट दिस जोशुआ, जस्ट अ मोमेंट। सिर्फ वर्स 9 मैं रीड करता हूं। And verse 9 it says, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. हमारे जीवनों में बहुत बार ये समय आता है कि हम इस संसार में रह के संसार के उन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और उस अननोन फियर की वजह से हम परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की तरफ अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लेते हैं। बिलीव मी, परमेश्वर हैज गिवन द, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, आई विल स्ट्रेंथ यू, आई विल हेल्प यू। और परमेश्वर पूरी तरीके से आपको सामर्थ्य बनाएगा, ये मैं प्रभु यीशु मसीह के उसमें बोलता हूं। बट थिंग इज कि हमारा एक्शन, हमारा
नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पोर्शन, जो परमेश्वर ने आज हमें इस यशाया नबी की पुस्तक वर्स चैप्टर 41 वर्स 10 में बताया है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। नहीं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अच्छा, ये मैंने बोल दिया। ओके, नाउ फाइनल इज आई विल अपहोल्ड यू विद माय राइचियस राइट हैंड। दैट वाज द फाइनल रिजल्ट जो परमेश्वर ने हमारे लिए डिक्लेयर किया है। वी आर नॉट, क्यों नहीं होना है वो तब हम नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे सिर्फ जब हम परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं को, जो हमारा एक अपॉइंटमेंट लेटर में हमारे क्यारे लिखे थे, हम उनको मानना शुरू करेंगे कि परमेश्वर के वचन को ले जाएंगे लोगों के बीच में और जाति जाति के सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देंगे। सुपरलेटिव डिग्री है बैप्टाइज करना है किसी और को, बशर्ते एटलीस्ट हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट कर सकें, हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। I will uphold you with my righteous right hand. मुझे लगता है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठना नहीं चाहता होगा, लेकिन उस दाहिने हाथ बैठने के लिए हमें अपने आप को, हमने लूका में पढ़ा कि हमें उन गोट से अलग करना होगा, परमेश्वर की भेड़ बनना होगा। वो डिफरेंशिएटर कोई और लेकर के नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम लेकर के आ सकते हैं। और वो कैसे लेकर के आएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ हमें देगा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें कैसे मिलेगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए कामों को अपने जीवन में उतारेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुकियंस चैप्टर 5 वर्स 11। First Thessalonians chapter 5 verse 11 लिखा हुआ है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब, इससे खूबसूरत वर्स हो नहीं सकती है। यहां परमेश्वर इस वर्स में क्या बोल रहे हैं, उनके उस भाव को समझने की कोशिश करिएगा। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, बी द रीजन फॉर द पीस फॉर अदर्स, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, और दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, दूसरे के इंकरेजमेंट के लिए, इंकरेजमेंट इन एवरी एस्पेक्ट रीजन बन के तो देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती है। और अब आप देखिए, क्या मैं किसी और के लिए शांति का कारण बन सकता हूं? मेरे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। क्या मैं किसी और के लिए उन्नति का कारण बन सकता हूं? मेरे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एज एन फादर ही इज सेइंग कि आई बिलीव यू। उसे पता है, क्या कह रहा है? उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। एक्सक्यूज मी, जैसा कि तुम करते भी हो। ही नोज कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी ये ऐसा ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों वो ये बात कह रहा है? क्योंकि उसे पता है कि ये उसका नेचर है। उसका नेचर हम में कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था उत्पत्ति में। तो मैं आप सबको इस बात के लिए इनकरेज करूंगा कि परमेश्वर के उस स्वरूप को अपने नेबरहुड में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, मुझे लगता है आप जहां भी जाएं, अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा बहुत खुश हो रहा है। मैं अभी आपको एक लाइव, मैं लखनऊ था तो मैं एक सोसाइटी में गया, देन फ्लैट नंबर मैंने पूछा तो गार्ड ने बोलने लगा, सर मैं देख के बताता हूँ। देन पहले तो वो निकल के टोपी ओपी लगा के आया, मैं तो कार में बैठा हुआ था, टोपी ओपी लगा के आया बेचारा। मुझे बड़ा, बुजुर्ग से थे, अजीब, मुझे बड़ा खराब फील हुआ कि मैं कार में बैठा हूं, वो अपने सिक्योरिटी चेक पोस्ट से निकल के 10-20 मीटर बाद मेरी विंडो के पास में आया और हवा बहुत चल रही थी। खैर, फिर वो उतर के गया एंड अगेन ही केम बैक विद द विजिटिंग रजिस्टर विद मी। मुझे उस समय और बुरा लगा। मैंने कहा, ये तो आशीष भाई आपने बहुत ही गलत कर दिया कि अभी भी आप बैठे हुए हैं। चलिए जी। फिर उसने मुझे बता दिया गाड़ी यहाँ खड़ी करिए, तो उसने गाड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस में बताई अपने सिक्योरिटी रूम से। मैं गाड़ी खड़ी करके आया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं गिल्ट में उस समय था। मैं वापस आता हूं उसके पास में और
मैंने उससे हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी कि मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला और मैंने शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाया। तो वो कहने लगा कि साहब मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता हूं। तो मैंने कहा क्यों? देन ही सेड कि साहब बड़े लोगों से हम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं। अच्छा, लखनऊ में मुझे लगता है शायद दिल्ली में वो हाथ बढ़ा देता, बड़ा अच्छा कल्चर अभी भी बचा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, आप बड़े मुझे क्यों कह रहे हैं, उम्र में आप बड़े हैं। नहीं साहब आप लोग पैसे वाले हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने कहा पैसे वाला कोई नहीं है। तो मैंने उसके हाथ को खींच के हाथ मिलाया, मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं कि आपको बाहर निकाला। तो फिर उसके बाद मैंने कहा फिर मिलेंगे वापसी में। तो कहने लगा कहाँ साहब आप तो हमें पहचानेंगे नहीं। हमने कहा आप परेशान ना होइए, यहाँ नहीं वहां जरूर मिलेंगे। देन ही वॉज अबाउट टू क्राई, कहने लगा कि भैया जी मेरे से आज तक किसी ने ऐसी बात ही नहीं करी। देन ही टुक माई नंबर कि मैं अगर आप फिर कभी इस तरफ आना हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर मिलिएगा। फिर मैंने उसको 10 मिनट खड़ा करके बताया कि हम लोग हैं कौन। देन ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि हम और आप अपनी वर्शिप करने के लिए हर समय, मुझे नहीं लगता है कि आपको चर्च चाहिए, हर समय कांग्रीगेशन चाहिए। आप जिससे भी मिल रहे हैं वो आपकी कांग्रीगेशन हो सकती है, वो आपके लिए वो क्राउड हो सकता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहा है। एवरीवेयर इज द अपॉर्चुनिटी टू गिव योर और फुलफिल योर जॉब, जो एक अपॉइंटमेंट लेटर हमें और आपको एज एन क्रिश्चियन, एज एन मसीह, एज एन सन ऑफ परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र होने का या पुत्री होने का मिला हुआ है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, ऑलवेज बी हम्बल। आप विश्वास करिए, ये वो लोग होंगे जो जब आपके बहुत अच्छे जानने वाले लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, बिलीव मी, ये वो सब लोग खड़े होंगे आपके साथ में जिस समय आपकी जरूरत होगी, चाहे वो इस संसार के लिए हो, चाहे संसार के लिए ना भी हो। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं। सो मे गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग इस बात को अपने जीवन में ले लें कि फियर नॉट सिर्फ एक लिटरल मीनिंग नहीं है। परमेश्वर के साथ तक जाने के लिए बहुत बड़ा गैप है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए परमेश्वर की उन बताई हुई आज्ञाओं को पूरा करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की उस इमेज में बने रहना बहुत जरूरी है। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने ये वचन आज हमें दिया कि हम आपस में शेयर कर सके। और अब वो समय होगा कि हम लोग अपने समय के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। अगर किसी की भी कोई टेस्टिमनी है, अगेन मैं कहूंगा टेस्टिमनी छोटी या बड़ी नहीं होती है, बहुत बड़ी चंगाई की ही टेस्टिमनी नहीं होती है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद का विषय ला सकते हैं। जी आशीष भाई। प्रेज द लॉर्ड भैया वंस अगेन। प्रेज द लॉर्ड। भैया जैसे आपको पता है हम लोग अभी दिल्ली आए हुए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई आप लोगों से। एक टेस्टिमनी ये है कि अभी जब हम लोग दिल्ली में थे तो एक रूल पास हुआ था व्हीकल्स के लिए, शायद जनवरी 9 से जनवरी 13 तक, कि जो BS3 और BS4 की जो व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं थे। और वही टाइम हमारा था वापसी का। तो हम लोग का ये प्लानिंग थी कि हम लोग डायरेक्ट बरेली में जाके, हम लोग मेरठ में भी हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ कि जब हम लोग दिल्ली से चले शाम को, तो हम लोग रास्ता थोड़ा सा भटक गए वहाँ पर। तो हम लोग कहाँ से, तो बागपत होते हुए हम लोग मेरठ पहुंचे। तो हमें नहीं पता कि क्या कारण रहा, लेकिन अभी मैंने शायद कल परसों में देखा था कि एक आदमी जो मतलब जिसका एक BS3 व्हीकल था, उसका 20,000 रुपीज का चालान कट गया था। तो 20,000 रुपीज का चालान शायद हम लोग के लिए नहीं था। तो इसीलिए खुदा ने हमें वो रास्ता दिखाया कि जहाँ से हमें कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर या कोई भी ऐसा बंदा जो ये सब चीजें देखता हो, नहीं नजर पड़ी उसकी हमारे ऊपर। यही एक छोटी सी टेस्टमनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें इतना लंबा सफर कराया। पहली बार मैंने इतनी लंबी ड्राइविंग करी, मैंने अभी इतनी लंबी ड्राइविंग कभी भी नहीं करी थी। और पहले में हम लोग यहाँ से बरेली से 6 को निकले थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में फिर भैया समीर भैया को आप जानते हैं अच्छी तरीके, समीर भैया के हम लोग रुके थे। बस ये थोड़ा सा आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं बिल्कुल मुलाकात होगी आशीष भाई, हम लोग बरेली जल्द ही प्लान करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू। सी
आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि परमेश्वर हमें उस रास्ते पे ले गया जहाँ पे शायद वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नजर हम पे नहीं पड़ी। तो परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त रहता है, और हमारे रास्ते को अगर वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, इमीडिएट प्रार्थना करिए और धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपने हमें अपने रास्ते पे चलाया। सो मे गॉड ब्लेस यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच कि परमेश्वर ने आपको उस चालान से, उन परेशानियों से बचाया। थैंक यू सो मच। जी शालिनी जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरी 2 टेस्टमनी है। एक तो मेरी ट्रैवल की कि अभी हम लोग लखनऊ में थे, काफी लंबे समय के लिए, काफी साल बाद हमने अपना जो प्रभु का अनुग्रह रहा टाइम स्पेंड किया, अपने सब कजन्स, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे मिले, पुरानी यादों को ताजा किया, और परमेश्वर ने अपनी सहायता की कि सब अच्छे से हो पाए। मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक है, काफी एज्ड है, बीमारियां आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड है। मेरी दूसरी टेस्टमनी की मुझे काफी एसिडिटी हो रही थी पिछले 5-6 दिन से, ऑन एंड ऑफ। जब मैं आई वाज टेकिंग टी तो मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी तबीयत काफी खराब हो रही थी, विच वाज वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन मैं सचमुच में प्रभु का अनुग्रह मानती हूँ, और अपने जितने भी प्रे पार्टनर्स हैं उनका लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि सबने मिलकर जब प्रार्थना की, तो सचमुच में विदाउट मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, एंड आई एम परफेक्टली फाइन। सो थैंक यू ऑल, एंड रियली वांट टू थैंक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर हेल्पिंग अस इन ईच एंड एवरी वे। थैंक यू। थैंक यू सो मच शालिनी जी कि उस चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और यस, दिस वाज द टेस्टिमनी टाइम कि एज एन फैमिली मुझे लगता है 20 साल के बाद में हम लोग इन कंटिन्यूएशन 14-15 डेज लखनऊ में रहे, और हम सब के लिए भी। तो मैं शालिनी जी से यही कह रहा था कि अगर एक हफ्ते और रुक जाते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि किस दिन में आपको आदत पड़ जाती है लखनऊ की, मतलब कहीं भी आप, तो वो आपके नेचर में आ जाता है। सो बट यस, परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी तुम वहां जाओ, वहां भी काम है। सो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने लोग इस वक्त फेसबुक में हैं, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सीरियसली परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम आज की क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, और मैं मधु सिस्टर को अगुवाई बोलूंगा कि वो हमारी इस क्लोजिंग प्रेयर में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के अनुग्रह के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमारे साथ बनाए रखा प्रभु राजा। हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, खासकर प्रभु राजा वचन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे वायदा किया कि मत डर, खुदावन आपने हमसे कहा मत डर। बाइबल में 366 बार लिखा है कि मत डर। परमेश्वर हर दिन में हमसे कहता है मत डर, मगर परमेश्वर फिर भी कई बार हम डरते रहते हैं प्रभु। मगर सच में प्रभु, आज आपने अपने वचन से हमसे बातें किया प्रभु, कि हम किसी भी बात पर संदेह ना करें, आपके किसी भी वचन पर हम संदेह ना करें। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम डरे मगर पाप के लिए डरे, डरे मगर परमेश्वर बुरे काम से डरे प्रभु। वो हालेलुया प्रभु, आप मदद करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे परमेश्वर वचन से बताया गया कि हम खुद एक मसीह की चलती फिरती बाइबल बन जाए, हम दूसरे लोगों को परिवर्तन करने के लिए प्रभु, हमें उनको सुसमाचार न सुनाना पड़े, हमें उन्हें बाइबल ना देनी पड़े, परंतु हम खुद मसीह की पत्री बन जाए। पौलुस कहता है कि तुम मसीह की चलती फिरती पत्री हो, और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। सच में प्रभु, लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को पढ़ने पाए, लोग हमारे स्वभाव से यीशु मसीह को पढ़ने पाए, यीशु मसीह के प्रेम को जानने पाए राजा। हमें ऐसा बदल दीजिए पिता, हमें ऐसा बना दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी महिमा का कारण बन जाए। तो पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ भाई आशीष के द्वारा जो वचन आपने बोया प्रभु, ये हर एक हृदय में 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु राजा, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे प्रभु, कि हम मसीह के स्वभाव में हर दिन परिवर्तित होते जाए प्रभु, हर दिन हम नए बनते जाए पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे की शांति का और उन्नति का कारण बने प्रभु राजा। वो पिता, आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सब सुनने वालों को आप बहुत आयत की आशीष दें पिता,
हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर समय हमारे साथ हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब हम समस्याओं में आते, परेशानियों में आते प्रभु, जैसे आपने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, सच में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमें चंगाई देकर अपने नाम की महिमा करते हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस सेशन के लिए दिल से हम धन्यवाद करते हैं। होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। भाई आशीष के लिए, बहन शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी हम इनसे जुड़े हुए हैं प्रभु राजा खुदावंद, एक एक परिवार के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ पिता इसी रीति से हम संगति में और बढ़ते हुए चले जाएं, और आपके वचन को पाकर हम हर दिन अपने आप को परिवर्तित करने वाले हो सके। हम सच में एक न्यू क्रिएशन बन जाए प्रभु, मसीह में एक नई सृष्टि बनकर हम बहुत लोगों के उद्धार का कारण बने। प्रभु जी आप आशीष करें, होली और क्रॉस मिनिस्ट्री को आशीष करें, हम सब जो जुड़े हैं उन सबको आशीष करें, और हमारे द्वारा उन लोगों को आशीष करें प्रभु जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो धन्यवाद करते हैं, तेरी भलाई और उपकारों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आप ही के हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ राजा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन गिनती चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सो परमेश्वर की जय हो आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सबको आमीन। आशीष। जय मसीह। थैंक यू सो मच। जय अगली मसीह। जय सैटरडे हम मसीह। लोग सैटरडे मिलेंगे, और जो हमारा रूटीन डे है 7:30 बजे। तो जितने लोग भी फेसबुक पे हैं और जितने लोग भी जूम पे हैं, आप सब लोगों को आमंत्रण है कि आप लोग अगले शनिवार भी मिलिए। थैंक यू सो